हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का सैटरडे स्पेशल क्विज लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको आज 40 क्वेश्चंस कराऊंगी। 50 क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन आज मैं आपको 40 क्वेश्चंस ही करा पाऊंगी। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतने में नीचे आपको लाइव चैट में अपने आंसर्स देने हैं। डेली रात, जैसे कि आपको पता है, डेली रात को 10 बजे क्विज लाइव होता है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं। तो जिसको नहीं पता है, रात को 10 बजे लाइव आ सकता है और अपने आंसर्स दे सकता है। और हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भोजराज का अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? पेहवा। भोजराज का अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ था? पेहवा से प्राप्त हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, अंबाला के केसरी नामक नगर में भाद्रपद माह में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? गोगा नवमी का मेला। गोगा नवमी का मेला आयोजित होता है अंबाला में भाद्रपद माह में। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो बताइए। ये भारत का ही नहीं, हरियाणा का भी, हरियाणा का ही नहीं, भारत का भी एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। तो कहाँ है ये? मानेसर में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा के मीताथल से किस वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? आपको पता है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। कौन से वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए। तोमर, चौहान, प्रतिहारिया, ये सभी? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी, ये सभी वंशजों के सिक्के प्राप्त हुए हैं मीताथल से, यानी कि तोमर वंश के भी, चौहान वंश के भी और प्रतिहार वंश के भी। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, तो ध्यान से करिएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा सन 1907। सन 1907 में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेजा गया था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, मैंने हरियाणा की जून महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स की वीडियो डाल रखी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ओके। ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो क्या होगा इसका आंसर? सोनीपत। सोनीपत में स्थित है ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने का वर्णन है, यानी कि जीतने का वर्णन है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख में चौहान राजा द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने का, यानी कि जीतने का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताइए। शहर में आपको बता देती हूँ, भिवानी में हुई थी नौजवान भारत सभा की स्थापना। ओके, शहर भी याद रखिएगा कहाँ पर हुई थी। भिवानी शहर में हुई थी नौजवान भारत सभा की स्थापना। और किसने की थी? तो इसका आंसर होगा राधा कृष्ण वर्मा। राधा कृष्ण वर्मा ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? भिवानी में। नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? छामा, लह, कैरी या दामन? देखिए, वस्त्र और आभूषण जरा ध्यान से किया कीजिए। पेपर में एक नया क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैरी। नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को क्या कहा जाता है? कैरी कहा जाता है। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ होगा? तो बताइए क्या होगा इसका अर्थ? इनमें से जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा बेमेल तथा बेढंगा। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ क्या है? बेमेल तथा बेढंगा। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। अब बताइए इनमें से एरर किस में है, आपको ये बताना है। सॉरी, मैं ऊपर डालना भूल गई। फाइंड आउट द एरर। आप इसमें एरर बतानी है आपको। बताइए किस में है, ए, बी, सी या डी में? चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ए में एरर है। अब देखिए ए में डियर्स आर। अब देखिए, कभी भी डियर्स आपने सुना है? डियर का प्लूरल क्या होता है? डियर ही तो होता है ना, एस नहीं लगता उसके पीछे। तो ये रॉन्ग हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट।
द टाइगर वाज किल्ड डैश द हंटर। अब बताइए इसमें क्या आएगा, विद, बाय, एट या ऑफ। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, इजी है क्वेश्चन। ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर, बाय। द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर, यानी कि द टाइगर वाज किल्ड, टाइगर मारा गया, द हंटर, शिकारी के द्वारा मारा गया। ऐसे ही होता है ना, के द्वारा। और के द्वारा किसका अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, बाय का। बाय का मतलब होता है के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट यानी कि NAARM स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये बताइए, इनमें से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट यानी कि NAARM कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन था ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं सारे के सारे, तो अच्छे से ध्यान से ही करिएगा सभी क्वेश्चंस को। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है। तो बताइए संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है, पाणिनि। ओके, पाणिनि। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है। भारत का कौन सा स्थान लिटिल लासा कहलाता है। अब बताइए इनमें से कौन सा स्थान लिटिल लासा कहलाता है। तो टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, धर्मशाला। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है ये, तो वो लिटिल लासा कहलाता है, धर्मशाला। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट इनमें से किस मेटल का बना होता है, आपको ये बताना है। तो किसका बना होता है बताइए, टंगस्टन, तांबा, सीसा या सोना, किसका बना होता है, दीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। भारत के किस शहर में पहली मोनोरेल का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस शहर में पहली बार मोनोरेल चली थी। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, मुंबई। मुंबई में पहली मोनोरेल का उद्घाटन किया गया था, यानी कि पहली मोनोरेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है। आपको पता है बांध वगैरह रिलेटेड क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा बांध किस नदी पर है आपको पता होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। ये आपके हरियाणा के एग्जाम्स में ही नहीं और एग्जाम्स में भी काम आएंगे ये क्वेश्चंस। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, भागीरथी। ओके, कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। किस समाज की, किस सोसाइटी की, किस संस्था की, किस पार्टी की स्थापना किसने की थी, सभी आपको पता होना चाहिए। जल्दी इस पर एक स्पेशल क्विज लेके आएंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा बताइए, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। RS बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब RS बिष्ट का नाम तो सबने सुना ही होगा, क्या किया था इन्होंने, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के लिए कितने ज़्यादा फेमस है, ये सबको पता ही होगा RS बिष्ट। तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी उसी चीज़ के लिए दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पुरातत्व। ओके, पुरातत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए RS बिष्ट को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, शारदा कानून किससे संबंधित है। तो बताइए शारदा कानून किससे संबंधित है। और हाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं और सम्मान आपको याद रखने हैं सारे करंट के। मैंने पुरस्कार और सम्मान पर वीडियो बना रखी हैं 6 महीने में, 2019 के एंड से लेकर 2020 तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान मिले हैं सब पर मैंने वीडियो बना रखी है, देख लीजिएगा उसको क्विज के पूरा होने के बाद। अगर किसी को वीडियो ना मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांग सकते हैं आप, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, बाल विवाह। शारदा कानून किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है। तो बताइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर,
वायुयान उद्योग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विख्यात है, काफी फेमस है, ये पता ही होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? अब इनको बुकर प्राइज भी मिला था, इसलिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये प्रीवियस ईयर का है, ऊपर से पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है इनमें से? अरविंद अडिगा। ओके, अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, गलत जोड़ी को चुनिए। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा रॉन्ग है। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, एम ए जिन्ना, खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद जिन्ना आपको पता होगा, एम के गांधी, चंपारण सत्याग्रह, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। बताइए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो क्या होगा इसका आंसर? मोहम्मद अली जिन्ना, खिलाफत आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी ये गलत है। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन तो आपको पता है अली बंधुओं ने किया था, ओके, तो ये रॉन्ग है। और मोतीलाल नेहरू, ये याद रखिएगा, ये भी, ये जो राइट हैं, क्योंकि ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, मोहनदास करमचंद गांधी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था, और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। राजस्थान में स्थित खारे जल की झील का क्या नाम है? अब बताना है आपको, काफ़ी फेमस है ये झील, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता रहता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सांभर झील। राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील का नाम है सांभर झील। ये काफ़ी, जो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है ना, ये वो है। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आंसर होगा चिल्का झील। और सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील पूछी जाए तो सांभर झील है, और बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो चिल्का झील है। और पूरे वर्ल्ड में खारे पानी की झील पूछी जाए तो आंसर होगा वान झील। ओके, चिल्का झील उड़ीसा में है, सांभर झील राजस्थान में है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी जो संगठन है वो किनके द्वारा बनाया गया? अब बताइए किसके द्वारा गदर पार्टी संगठन बनाया गया, इनमें से दीजिए आंसर। तो चलिए टाइम अप होता है, क्या होगा इसका आंसर? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, गदर पार्टी संगठन की। और ये स्थापना कहाँ हुई थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अब इसका आंसर कि गदर पार्टी संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट है, आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है? अब बताइए आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एम.जी. रानाडे। आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है? एम.जी. रानाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था, एवं उन्हें इसके लिए कहाँ भेजा गया था? पहले तो आप ये याद रखिएगा, इन्हें 6 वर्ष का कारावास मिला था, लेकिन वो इसके लिए इन्हें भेजा कहाँ गया था, कौन सी जेल में भेजा गया था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? मांडले। ओके, बाल गंगाधर तिलक को कारावास के दौरान मांडले जेल भेजा गया था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मांडले जेल भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक को। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है? तो बताइए इनमें से किसे माना जाता है प्रथम सफल अभियान, सैनिक सफल अभियान? तो टाइम अप होता है, आंसर क्या होगा इसका? प्लासी युद्ध को। ओके, प्लासी युद्ध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान माना जाता है। और ये हुआ कब था? तो याद रखिएगा, ये 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कांग्रेस के नरमपंथी तथा चरमपंथी दल किस वर्ष में संयुक्त हुए थे? आपको पता है नरमपंथी और जो गरमपंथी दल थे वो अलग अलग हो गए थे, उसके बाद ये दोबारा से संयुक्त हुए थे। तो ये किस सन में संयुक्त हुए थे, मतलब एक साथ आए थे? तो क्या होगा इसका आंसर? है सन 1916। सन 1916 में कांग्रेस के नरमपंथी तथा चरमपंथी दल संयुक्त हो गए थे, यानी कि आपस में इनका समझौता हो गया था, और लगभग 10 साल पहले ये अलग हो गए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? नवजीवन, केसरी, मराठा या गुजरात टाइम्स? तो इसका आंसर होगा नवजीवन। नवजीवन जो समाचार पत्र था वो गांधी जी द्वारा संपादित किया गया था। केसरी तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था, ये भी पेपर में पूछा जाता है बार बार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? पहले तो याद ये रखिएगा कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। और अगर रामायण पूछा जाए तो वाल्मीकि, महाभारत पूछा जाए तो वेद व्यास। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ये भी सबको पता होना चाहिए। तो फिलहाल रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्या होगा इसका आंसर? ब्रिज। ओके, रामचरितमानस जो ओरिजिनली जो लिखी गई तुलसीदास द्वारा, वो ब्रिज भाषा में लिखी गई है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन आपको पता है काफी फेमस था। जब वृक्ष काटते थे तो लोग क्या करते थे? वृक्ष से जाकर चिपक जाते थे। ओके, और जब जंगल काटने का आदेश दिया गया था तो इस चिपको आंदोलन की वजह से ही वो फैसला भी कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी फिलहाल इसके प्रणेता कौन थे? तो क्या होगा इसका आंसर? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये किससे संबंधित था? वृक्षों की कटाई से संबंधित था, ये भी याद रखिएगा। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? अब क्या होगा इसका आंसर बताइए? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। एक तो ये याद रखिएगा, और एक काली मिट्टी के बारे में याद रखिएगा। काली मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को रेग्यूर भी बोला जाता है। ओके, रेग्यूर भी बोला जाता है काली मिट्टी को, और ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अब बताइए इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, या करण कारक है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा अपादान कारक। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अब इसमें अपादान कारक क्यों है? देखिए, पेड़ से बंदर कूदा यानी कि पेड़ से बंदर कूद गया ना, यानी कि उससे अलग हो गया पेड़ से बंदर, ठीक है, कूद कर। तो जब भी कहीं पर कहीं किसी चीज से अलग होने की भावना व्यक्त हो रही हो ना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता अलग हो गया ना, तो जब कुछ अलगाव की भावना हो रही हो ना, तो वहां हमेशा आपको अपादान कारक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परोक्ष का विलोम शब्द है। अब बताइए परोक्ष का विलोम शब्द इनमें से क्या है? स्थूल, प्रत्यक्ष, द्रष्टव्य या अपरोक्ष? दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रत्यक्ष। ओके, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा हो, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ दिक्कत हो रही हो आपको, जैसे हिंदी के कुछ वर्ड्स टिपिकल होते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन वीडियो के बाद, लाइव वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अभी साथ साथ नहीं। सिनोनिम ऑफ कोलोजल। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए फेमस, बी विग्रस, सी एनर्जेटिक, डी एनर्मस। दीजिए आंसर क्या होगा? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। तो टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? एनर्मस। ओके, यानी कि बहुत बड़ा। कोलोजल क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा। और एनर्मस भी क्या होता है? विशाल या बहुत बड़ा। तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। फेमस, फेमस क्या होता है? जो प्रसिद्ध हो वो फेमस होता है। नेक्स्ट है विग्रस। आप देखिए ये क्या होता है? जोरदार। ओके, जोरदार। अब एनर्जेटिक, एनर्जेटिक क्या होता है? जो फुर्तीला, उसे एनर्जेटिक बोल देते हैं। तो कोलोजल का सिनोनिम क्या हो गया? एनर्मस। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ डिस्पेलिंग। ऑप्शन ए गिविंग, बी स्कैटरिंग, सी एक्यूमुलेटिंग, डी रिसीविंग। बताइए अब 38 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? दीजिए आंसर जल्दी से। तो चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। तो क्या होगा इसका आंसर? रिसीविंग। ओके, रिसीविंग क्या होता है? रिसीव करना, किसी चीज को प्राप्त करना। और अब ऑब्वियस सी बात है, तो डिस्पेलिंग का मतलब क्या होगा? दूर करना। तो डिस्पेलिंग दूर करना, और इसका उल्टा यानी कि एंटोनिम हो गया रिसीविंग, यानी कि प्राप्त करना, दूर करना का प्राप्त करना। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। गिविंग, गिविंग क्या होता है? देना। ओके, देना, ये तो सबको पता ही होगा। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होता है? फैलना। ओके, स्कैटरिंग होता है फैलना। एक्यूमुलेटिंग, एक्यूमुलेटिंग क्या होता है? इकट्ठा होना। ओके, स्कैटरिंग फैलना, एक्यूमुलेटिंग इकट्ठा होना। चलिए नेक्स्ट, ईडियम। मीनू एंड सीता आर चिक बाय जोल सिंस चाइल्डहुड। अब आपको चिक बाय जोल का ईडियम बताना है। ऑप्शन ए वेरी नियर, ऑप्शन बी वेरी फार, ऑप्शन सी कजन्स, ऑप्शन डी एनिमीज। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। अब क्या होगा इसका आंसर?
तो टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? वेरी नियर। ओके, चिक बाय जोल का आइडियम क्या हो गया? वेरी नियर, यानी कि बहुत पास। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। वेरी फार, वेरी फार क्या होता है? बहुत दूर। कजन्स क्या होते हैं? चचेरी बहनें या भाई, कुछ भी, कजन्स। एनिमीज, एनिमीज होता है शत्रु। तो चिक बाय जोल का आइडियम क्या हो गया? वेरी नियर, यानी कि बहुत पास। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब बताइए, टू रेड्यूस इन क्वालिटी, वैल्यू एंड फोर्स। ऑप्शन ए अबेट, बी एनुअल, सी शॉर्टन, डी इंटेंसिफाई। दीजिए आंसर, क्या होगा इसका आंसर? तो चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? अबेट, अबेट। ओके, अबेट यानी कि रोकथाम करना। टू रेड्यूस इन क्वालिटी, वैल्यू एंड फोर्स, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? अबेट, यानी कि रोकथाम करना। चलिए बाकी के देख लेते हैं। एनुअल, एनुअल क्या होता है? अब रद्द करना। ओके, एनुअल मतलब रद्द करना। शॉर्टन, शॉर्टन क्या होता है? छोटा करना। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई क्या होता है? तेज करना। ओके, किसी चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, तेज करना। तो चलिए, आज मैंने जैसे कि आपको बोला था आपको 40 की क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। अब ये आज का प्रश्न है जो कि आपके लिए है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना है सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर। सिनोनिम ऑफ एब्सटेन। ऑप्शन ए स्पॉइल, बी रिफ्रेन, सी ड्राइव, डी पुट ट्रबल। तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स आंसर देके जाएंगे इसका, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, सभी स्टूडेंट्स नीचे आंसर देके जाएंगे। अगर किसी का गलत होगा तो मैं आपको खुद पर्सनली रिप्लाई करके बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज का हमारा सैटरडे स्पेशल क्विज यहीं पर समाप्त होता है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और बेल आइकन में भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिस पर आपको ऑल पर क्लिक करना है, तभी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और हाँ, मैंने हरियाणा के जून महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स की वीडियो डाल दी है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। हरियाणा के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पिछले 2 महीने की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हरियाणा के करंट अफेयर्स की, तो प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को हरियाणा के एग्जाम्स के लिए एनिमल हस्बेंड्री करनी है तो मैंने एनिमल हस्बेंड्री की भी कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो डाली है। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और हरियाणा जीके के भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।